Welcome to my channel. This is CA Firoz. Today we are going to discuss regarding दुबई टैक्सेशन। हमें दुबई के टैक्सेशन के बारे में क्यों जानना है, सबसे पहले इसके बारे में हमें समझना है। जो हमारे एक्सपोर्टर रसिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी रसिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सपोर्ट टू रसिया बिकॉज देयर इज़ सम रिस्ट्रिक्शन टू गेटिंग मनी फ्रॉम रसिया। आपको रसिया से रिमिटेंस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी एलएलसी दुबई में ओपन कराएं। तो जो भी रसिया से एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोफेशनल हैं और दुबई में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही रिलेवेंट है। इस वीडियो में हम दुबई के टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले हमें दुबई का जियोग्राफिक एरिया के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हम लोग नाम ले रहे हैं दुबई, दुबई कोई कंट्री नहीं है, दुबई एक इमरेट्स है, मीन्स एक पार्ट है। उस कंट्री का नाम यूएई है, यूनाइटेड अरब इमरेट्स, यानी ये 7 इमरेट्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक इमरेट्स का नाम क्या है, दुबई। और यहाँ पे 7 इमरेट्स में पहला दुबई हो गया, अबू धाबी है, शारजा है और अजमान है। इसके अलावा फुजैरा, उम्मुल क्वेन और रसल खेमा, ये 7 इमरेट्स से मिलकर ये कंट्री बना हुआ है। उसमें से एक पार्ट दुबई है। दुबई बिजनेस का हब है। दुबई और वहाँ पर अबू धाबी भी अच्छा है, शारजा भी अच्छा काम करता है, यानी कुछ एरिए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ आउटसाइड हैं, यानी बाहर की साइड में जहाँ पर ज़्यादा बिजनेस नहीं है। अब ये तो हमने समझ लिया जियोग्राफिक एरिया। अब इसके बाद अगर आप दुबई में अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको टैक्स कंप्लायंस के अकॉर्डिंग देयर इज 2 सेगमेंटेशन। पहला मेनलैंड, दूसरा फ्री जोन। कुछ मेनलैंड के कंप्लायंस हैं जो मेनलैंड पे अप्लाई होते हैं, कुछ फ्री जोन के कंप्लायंस है वो फ्री जोन पे अप्लाई होते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वहाँ पर क्या टैक्स और क्या लीगल कंप्लायंस एप्लीकेबल है। एक ब्रीफ में ओवरव्यू लेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं कंपनी फॉर्मेशन की। अगर आप दुबई में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि आप एलएलसी से जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो बिजनेस होते हैं वो स्टार्ट किससे करते हैं, एलएलसी से। इसके बाद क्या होता है, पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको लिस्टेड कंपनी भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको प्राइवेट कंपनी की तरह भी आप समझ सकते हैं। ये मेन 3 सेग्रीगेशन होते हैं कंपनी फॉर्मेशन के। इसके अलावा आप फ्री जोन में भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और मेनलैंड में भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री जोन की कॉस्टिंग कम होती है, ऑन एंड अराउंड 12K AED होती है, और मेनलैंड में करेंगे तो वहां भी कॉस्टिंग थोड़ा हाई होती है, जैसे 20K ऑन एंड अराउंड होती है। तो इस तरह से आपने बिजनेस का सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद वहां पर टैक्स क्या है, पहला जो टैक्स है वहां पर VAT है, जो कि कब एप्लीकेबल हुआ था, 1 जनवरी 2018 में, यानी 2018 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है। वैट रेट क्या है, नॉर्मली वहां पर 5%, नॉर्मली 5% है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या गुड्स तो 0% है। एजुकेशनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, यानी इस तरह के कुछ सेक्टर है जिसपे उन्होंने क्या एप्लीकेबल किया, 0%। इसी तरह एग्जेम्प्टेड, कुछ सेक्टर एग्जेम्प्टेड है, जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट, बेयर लैंड और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विथ सम सर्टेन कंडीशन, वो एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वैट का लेना कब जरूरी है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन तब जरूरी है जब आपका जो टर्नओवर है 375,000 से ज्यादा हो रहा है प्रीसीडिंग 12 मंथ। अगर लास्ट के 12 मंथ में आपका टर्नओवर 375,000 से बियॉन्ड जा रहा है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो रहा है। विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। अब इसके बाद समझते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ये होता है कि आप मैंडेटरी की लिमिट तक नहीं पहुंचे हैं, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं। रीजन बिहाइंड ये है कि आप वैट इनपुट का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं।
तो आपको वो क्या जाना है, रजिस्ट्रेशन कराने जाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका टर्नओवर 187,500 के बियॉन्ड हो तो ही आप उसका वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं है वैट रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की। वैट तो आप समझ गए कि वहां पर जो जैसे यहाँ पे इंडिया में जीएसटी है जो कि गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है, इसी तरह यूएई में जो वैट है वो ओनली गुड्स नहीं है, वहां पे गुड्स एंड सर्विस बोथ पे वैट एप्लीकेबल होता है। क्योंकि इंडिया में वैट का ये सेंस लिया जा रहा था कि वो सिर्फ गुड्स पे लग रहा है, लेकिन जो यूएई का वैट है वो गुड्स और सर्विस दोनों पे लग रहा है। इसके बाद बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की। कॉर्पोरेट टैक्स जो यूएई में एप्लीकेबल हुआ है, रिसेंटली एप्लीकेबल हुआ है, इफेक्टिव फ्रॉम जून 1, 2023 से ये एप्लीकेबल हुआ है। इसमें क्या है, इसमें भी दो रेट दिए हैं, 0% और 9%। 0% किसके लिए, आपका अगर टैक्सेबल आपकी इनकम यानी प्रॉफिट, आपका टैक्सेबल जो प्रॉफिट है 375,000 से बिलो है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, 0% आपका टैक्स बनेगा, कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको इंडिया में इनकम टैक्स बोलते हैं। सेकंड जो 9% है, अगर आपकी जो लिमिट मैंने बताई इसको अगर क्रॉस करती है तो आपको 9% टैक्स देना है, वो भी एबव 375,000 से एबव जितनी टर्नओवर होगी उस पे 9% देना है। इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है, आपने अगर फ्री जोन में रजिस्टर्ड करा लिया है तो फ्री जोन में कुछ बेनिफिट होते हैं, उसमें वन ऑफ देम बेनिफिट ये भी है कि आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है 0% है ऑन क्वालिफाइंग इनकम। इसके बाद हम बात करते हैं टीपी की, ट्रांसफर प्राइसिंग। जैसे इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग है, यूएई में भी अब ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो गया है जो कि गवर्न होता है अंडर यूएई कॉर्पोरेट टैक्स लॉ। तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है आपको रिपोर्ट करना है कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। यानी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जान ली कंपनी फॉर्मेशन की, वैट की, कॉर्पोरेट टैक्स की और ट्रांसफर प्राइसिंग की। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं कस्टम ड्यूटी के बारे में। वहां पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जैसे नॉर्मली यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेरिजन टू यूएई। यूएई में क्या नॉर्मल बिल्कुल नॉमिनल है 5% ऑफ द सीआईएफ वैल्यू। अगर वहां पे कोई यूएई में इंपोर्ट करता है उसको कितनी ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, 5%, एक्सेप्ट सिगरेट एंड अल्कोहल। क्योंकि सिगरेट का रेट क्या है इंपोर्ट ड्यूटी का, 100% है, और अल्कोहल का क्या है 50%। यानी इस पे टैक्स रेट हाई है क्योंकि ये इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, इस वजह से इस पर इंपोर्ट ड्यूटी हाई परसेंटेज पे लगाई जाती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग की। 2018 से पहले ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी बेसिकली कि अकाउंटिंग एक प्रॉपर मैनर में मेंटेन की जाए, क्योंकि 2018 में फर्स्ट टाइम वहां पर वैट एप्लीकेबल हुआ जो कि नॉमिनल रेट था 5%। फिर उसके बाद नए नए ट्रांसफॉर्मेशन आते गए। तो अब क्या है, वहां पे अकाउंटिंग की जो रिक्वायरमेंट है मेनली क्या है, आईएफआरएस के लिए, वैट के लिए, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, और वहां पर एक बहुत ही अच्छा रूल है वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम, जिससे लेबर का एक लेबर की प्रोटेक्शन होती है, उसको उसको प्रॉपर वे से गवर्नमेंट को पता होता है इस लेबर ने वर्क किया, उसको सैलरी कितनी मिली। तो इसको क्या बोलते हैं, वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इन सब के लिए हमें अकाउंटिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। और रिकॉर्ड कब तक रखने, रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर फॉर मेनलैंड, इन सर्टेन फ्री जोन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ 15 ईयर्स। तो इस वजह से यूएई में अकाउंटिंग का भी स्कोप बढ़ गया है, वहां पे अकाउंटिंग भी हमें करना मैंडेटरी हो गया है। और किसको ध्यान में रखते हैं, आईएफआरएस, वैट, कॉर्पोरेट टैक्स और वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए, डब्ल्यूपीएस जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसके बाद बात करें हम ऑडिट की। अब वहां पर अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वहां पर ऑडिट का भी स्कोप हो गया है। ऑडिट का क्या स्कोप है, मेनलैंड है, आपकी मेनलैंड में जितनी भी कंपनी है, एलएलसीज है और पब्लिक कंपनी है जिसको वहां क्या बोलते हैं, पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं, तो उनके लिए ऑडिटेड एफएस बनाना मैंडेटरी हो गया है। इसके बाद फ्री जोन कंपनी है, फ्री जोन कंपनी में मोस्ट ऑफ फ्री जोन रिक्वायर एनुअल ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके लिए चाहिए, टू रिन्यू बिजनेस लाइसेंस। वहां पे फ्री जोन में बिजनेस लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए ऑडिटेड एफएस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कुछ डिक्लेरेशन है, जैसे यूबीओ, अगर आप वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ट्रेड लाइसेंस लेते हैं, तो ऑल कंपनी रजिस्टर्ड
एंड लाइसेंस इन द यूएई इंक्लूड कॉमर्शियल एंड फ्री जोन कंपनी में इसको इंक्लूड कर दिया है। यानी अगर आपने यूएई में लाइसेंस लिया है बिजनेस करने के लिए, आपको यूबीओ देना है। यूबीओ क्या मतलब होता है? अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर। इसका सेंस ये होता है कि आपको ये बताना है कि उस बिजनेस का अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर कौन है। अगर आप इसका डिक्लेरेशन नहीं देते हैं ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद, तो आपके लिए क्या होता है, आपको पेनल्टी लग सकती है कितनी, एडी 50,000 टू एडी 10 लाख, यानी वेरी हाई पेनल्टी विल बी एप्लीकेबल। इसके बाद होता है एमएल एएमएल, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी वहां पर एप्लीकेबल है। वो भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी पर ये एप्लीकेबल है। आज हमने ओवरव्यू कर लिया कि यूएई में क्या जियोग्राफिक एरिया है और क्या टैक्स लॉज है। एक बार आप ब्रीफ में ये समझ लें कि फर्स्ट हमने क्या बताया, यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, वैट के बारे में बताया, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बताया, ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बताया, इसके बाद कस्टम ड्यूटी के बारे में बताया, अकाउंटिंग, ऑडिट, यूबीओ और एएमएल के बारे में। अब ये तो बेसिक ओवरव्यू हो गया वहां के टैक्स स्ट्रक्चर का। In next video, we will come with detailed segment of like corporate tax and VAT, because this is very vast segment we need to discuss in detail. Thank you for watching my video. If you like, please comment here. Thank you very much.